ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर स्वधर्म की स्मृति दिलाई। हम आत्माओं का स्वधर्म है सदा शांत रहना। शांति सागर की संतान है, शांति धाम के रहने वाले हैं। अपने स्वधर्म में स्थित रहना है, दूसरों को भी स्वधर्म की याद दिलानी है कि ये आत्माएं शांति मांगने से नहीं मिलेगी, भटकने से नहीं मिलेगी। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। व्यक्तिगत रूप से शांति चाहिए या विश्व में शांति चाहिए, उसका आधार है मन की शांति। मन की शांति जब आप ये याद करते हैं कि मैं शांत आत्मा हूँ, शांति सागर की संतान हूँ, तो स्वतः ही शांति का बल बढ़ता जाता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि बच्चे इस समय इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। इस ड्रामा में कैसे भी सीन आती है, सब कल्प पहले वाली है। 5,000 वर्ष पहले जिस समय जो सीन चली वही अब चलनी है। जैसे निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रविष्ट किया, गीता ज्ञान दिया, कल्प पहले की तरह फिर से दे रहे हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। आप बच्चों को इस स्मृति में रहकर हर रोज पढ़ना है कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। वो मेरे पिता, शिक्षक, सतगुरु है। जब शिव बाबा पढ़ाने आते हैं तो माया भी पेपर लेती है। माया बीच बीच में परीक्षा लेती है। बाबा कहते तुम्हें जरा भी संशय बुद्धि नहीं बनना, निश्चय बुद्धि बनकर रहना है। निश्चय बुद्धि बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, बहुत बहुत सहनशील होते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। कलयुगी दुनिया में सत्युगी राज्य की स्थापना हो रही है, तो यहाँ पर बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। जरा भी कमजोर नहीं बनना, बहादुर बनना है। नई दुनिया की स्थापना में माया किसी भी रूप में आए, आप बच्चों को अचल अडोल रहना है। बाबा ने कहा आपके पास इस समय आपको कुबेर का खजाना मिलता है, अथाह ज्ञान धन मिलता है। इन ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन कर ज्ञान धन से धनवान बनना है, पवित्र बनना है, क्योंकि आप पवित्र दुनिया में जा रहे हो। इस पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, और पवित्र बनने के लिए कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन आप बच्चों को अपनी प्रतिज्ञा पूरी निभानी है। आज चलते फिरते जो भी कोई मिले उन्हें स्वधर्म की स्मृति दिलानी है। वैसे भी जब हम मिलते हैं तो हम एक दूसरे को प्यार से बोलते हैं ओम शांति। ये महामंत्र बहुत काम आता है। जब एक दूसरे को ओम शांति कहें तो विश्व शांति के लिए भी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, विधि पूर्वक एकाग्र होकर सुनेंगे। और आज कम से कम 5 बार 3-3 मिनट के लिए अपने स्वधर्म में टिकने का अभ्यास करेंगे। दूसरों को ओम शांति कहने के साथ अपने को भी कहेंगे ओम शांति, और अनुभव करेंगे इससे शांति का बल मुझ में बढ़ रहा है। शांति की शक्ति मेरे पास है। कोई भी बातें आए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कर्म क्षेत्र पर हर सीन को शांति से देखना है, शांति की स्थिति में रहना है। अगर कोई अशांत आत्मा दिखाई दे तो उन्हें भी अंदर से शांति का बल देना है। संकल्प करना है कि ये आत्मा शांति तुम्हारा स्वधर्म है। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ।
इसी में शक्ति है, इसी में आंतरिक सुख समाया हुआ है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो, शांति का इनाम दो। किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5-4 वर्ष के बाद बाबा आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5-4 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। ये राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं। कौन सा रास्ता बताते हैं बाबा? शांति धाम, सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। वो भी कहाँ से मिल सकती है? इंडिविजुअल भी चाहिए तो कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर बाप ही है जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल में भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं। हम शांति का वर्षा लेने के लिए अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए या ना आए। बच्चों का फर्ज है सबको शांति देनी है। ये समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान नहीं बना सकते। जो निश्चय बुद्धि है वो समझते हैं बाबा से हमें वरदान मिल रहा है। निश्चय का बहुत बड़ा रोल है। निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा की बात पर, श्रीमत पर वही चलते हैं जो निश्चय बुद्धि है। तभी निश्चय बुद्धि की जीत कही जाती है। निश्चय ना होने के कारण दूसरों को आप समान नहीं बना सकते। जो निश्चय बुद्धि है वो समझते हैं बाबा से हमें वरदान मिल रहा है। बाबा वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव। सिर्फ कहने से तो नहीं मिल सकता। आशीर्वाद मांगते हैं तो उन्हें समझाया जाता, तुम्हें शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो। मेहनत से सब कुछ मिलेगा, पुरुषार्थ करना होगा। ऐसे ही नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ करना होगा। बाबा कहते भक्ति में तो आशीर्वाद मांगते हैं। माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उन्हें सुख शांति कैसे मिल सकती है। गाते हैं शांति देवा। बुद्धि में आता है, हे परम पिता परमात्मा, हमें शांति की बख्शीश करो। वास्तव में बख्शीश तो उसको कहते हैं कि जो चीज उठाकर दे दे। कहेंगे ये तुम्हें बख्शीश है, इनाम है। बाबा कहते बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़ों आदि की, वो है दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं। साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए, परंतु ये है शांति और सुख स्थायी। यहाँ कोई एक जन्म के लिए सुख शांति नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं, और देने वाला एक बाप है। समझने योग्य बात, एक ही है जो सुख शांति का सागर है।
इस समय संगम युग पर पुरुषार्थ करके न केवल एक जन्म के लिए, भविष्य 21 जन्मों के लिए हम सुख शांति का वर्षा लेते हैं। ये बात समझनी है, सुख शांति के सागर बाबा को याद करना है। उन्हें पवित्रता, सुख, शांति का सागर कहते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की ही महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे शांति मिलेगी। फिर वो साधु संतों के पास जाते हैं। यहाँ बाबा कहते भटकने की आवश्यकता नहीं, केवल स्वधर्म में स्थित हो जाओ। तुम बच्चों को 100% सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा इस समय मिलता है। संगम युग पर बाबा से पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा मिलता है। जानते हो 21 जन्म के लिए, 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। ये गारंटी है। सतयुग, त्रेता 2 युगों के लिए मिलता है, ये गारंटी है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम, ये भी समझने की बात है। सतयुग त्रेता को सुख धाम कहते हैं, ब्रह्मा का दिन कहते हैं। द्वापर कलयुग को रात कहते हैं। ड्रामा में जिस समय जो सीन चलनी है उस समय चलेगी। हूबहू सीन रिपीट होता है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने के लिए आना ही है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। कैसे निराकार शिव ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं, हम सबने पूरी बात सुनी है। किस तरह से जब शिव बाबा प्रविष्ट हुए तो बाबा ने कहा निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता बाबा का इस सृष्टि पे आना और हम सबको सुख शांति का वर्षा देना। ये कल्प कल्प होता है। हर 5-4 वर्ष के बाद शिव बाबा आते हैं। उन्हीं का यादगार शिवरात्रि मनाई जाती है। बाबा कहते ये जो शिवरात्रि है ये यादगार है। श्री कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव के लिए शिवरात्रि कहते हैं। शिव के लिए शिवरात्रि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका अवतरण अलौकिक है। समझते हो कि ये जन्म दिव्य और अलौकिक है, जो किसी और का नहीं हो सकता। केवल एक ही है जिनका ये अलौकिक अवतरण होता है, पिता श्री ब्रह्मा के तन में, और किसी का नहीं हो सकता। शिव बाबा कैसे आते हैं, कब आते हैं, शिवरात्रि का अर्थ क्या है, ब्रह्मा का दिन और रात कौन सी है, ये भी तुम समझते हो। जब बाबा आते हैं, उनके मुख से जो ज्ञान सुनते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वही हैं जिनका खान पान शुद्ध है, जो निश्चय बुद्धि है। उनका ही दिन और रात कहा जाता, क्योंकि ब्रह्मा भी सुखी, उनके बच्चे भी सुखी। सतयुग में, त्रेता में तो वो दिन कहलाता है। द्वापर कलयुग रात कही जाती है। ये समझने की बातें हैं। अभी तुम्हें भासना आती है कि हम प्रैक्टिकल में बाबा के सम्मुख बैठे हुए हैं, जिन्हें अब तक हम बुला रहे थे, अब हम उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। संगम युग को जरूर समझना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें मानव देवता बनता है। इस संगम युग के महत्व को समझना है, क्योंकि कल्प का अंतिम समय है। कब आते हैं, कैसे आते हैं, इन बातों को जानकर गदगद होना चाहिए। जिन्हें बातें समझ में आ गई कि सृष्टि चक्र रिपीट होता है, ये घड़ी के समान चलता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब हम अंतिम समय पर आ गए। बाबा कहते जिन्हें समझ में आ गया वो आत्मा खुशी में गदगद होती है। यूं तो चारों ओर दुख है, अशांति है, पर हम सब समझते हैं कि परिवर्तन तो होना ही है। कलयुगी दुनिया जाएगी तब नई दुनिया आएगी, तो ये बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन है। तो अंदर में संगम युग को याद कर, प्रभु मिलन के समय को याद कर खुशी में गदगद होना चाहिए। बाबा कहते जो बच्चे याद रखते हैं
उन्हें खुशी रहती है। तुमने कल्प कल्प माया पर जीत पाई है। ये बेहद की हार और जीत है। तुम्हें माया पर जीत पानी है। पहले पहले यहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है। जब सतयुग होता है तो नर नारायण नारी लक्ष्मी होती है। सब सुखी होते हैं, शांत होते हैं। दिन प्रतिदिन समय परिवर्तन होता जाता है, निश्चय पक्का होता जाता है। सहनशीलता बहुत चाहिए। सहन करना एक गुण भी और शक्ति भी है। ये आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती अब हम श्रीमत पे चल रहे हैं। ये संगम युग है। पढ़ाई से ही ऊंच से ऊंच बनते हैं। तुम्हें बाबा स्वयं पढ़ाते हैं। निराकार भगवान खुद पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। राजाई की ग्रेड है, उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती। जानते हो, हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। भगवान राजयोग सिखाते हैं, इससे हम राजाओं का राजा बन रहे हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार कैसे आएंगे। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आके पावन बनाओ, लेकिन बनते नहीं। बाबा कहते अभी तुम्हें पतित दुनिया को भूलकर पावन दुनिया में जाना है। कहते हैं बच्चे अब कोई पाप कर्म नहीं करना, पवित्र बनो, योगी बनो। पाप कर्म नहीं करना। कोई पाप कर्म हो जाए तो सच बताओ। कोई झूठ बोलते हैं, कोई पूछते हैं, मैं थोड़े एक एक के अंदर को बैठ के जानूंगा, ये तो हो ना सके। बाबा कहते हैं आपसे कोई भूल हो जाती है, श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है, अपनी भूल को खुद ही कबूल करो, स्वीकार करो। बाबा मुझसे भूल हो गई। कोई कोई सच नहीं बताते हैं। कहते बाबा को तो सब पता ही है ना। बाबा कहते बाबा को आपने खुद बताना है। बाबा मुझसे ये हुआ, मैं आत्मा क्षमा चाहती हूँ। अपना चार्ट आप ही देना है। अंदर में खाएगा हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाबा से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो। जानते हो सुखधाम शांति धाम का मालिक बन रहे हैं। अब वो हाजिर नाजिर है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनसे पहले नॉलेज थोड़ी ही थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगी क्या? ब्रह्मा बाबा को निराकार शिव बाबा ने ज्ञान दिया, कोई गुरु ने तो दिया नहीं। ये भी समझने की बात है। गुरुओं के फॉलोअर्स बहुत होते हैं, एक थोड़े ही होगा, ये समझने की बात है। सतगुरु एक ही है, वो हमें रास्ता बताते हैं और वो कहते हैं मुझे याद करो। बस ऊंचे ऊंचे बाबा को याद करने से तुम ऊंच बन जाते हो, राजाओं की राजा बन जाते हो, अनगिनत धन हो जाता है, तुम अपनी झोलियां भरते हो। जानते हो बाबा हमारी झोली भर रहे हैं। कहते कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुम्हें बैकुंठ रूपी खजाना मिल रहा है। खुदा दोस्त की कहानी है ना, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही दे देते थे। ये दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वो अवलदीन रचते हैं, स्वर्ग की बादशाही देते हैं। योग बल से आप बादशाही लेते हो, सतयुगी राज्य में चले जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाबा की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है। कोई भूल हो जाए कभी भी बाबा से छिपाना नहीं। आज का स्पेशल वरदान, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। एक नामी
और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पे अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी इकोनॉमी वाले बनो। एक का ही नाम हो, साथ साथ बचत करते रहो खजानों की। समय, संकल्प, श्वास, एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर सकेंगे। हलचल में भी अचल अडोल रहेंगे। हलचल में भी अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। अपनी सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करेंगे तो त्याग से आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, तो कोई भी परिस्थिति का सामना सहज कर सकेंगे। आज अपने स्वधर्म में टिके रहेंगे, अपने को बार बार याद दिलाएंगे, शांति मेरा स्वधर्म है, मैं शांत आत्मा हूं। दूसरों को ओम शांति कहते अपने को भी याद दिलाएंगे। स्वधर्म में टिक कर दूसरों को भी स्वधर्म की स्मृति दिलाएंगे। कुछ पल के लिए अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं। अपने आप को भृकुटी सिंहासन पर पीसफुल स्टार के रूप में देखें। मैं शांत आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वस्थिति में रहना है, रिएक्ट नहीं करना। कोई भी आपके समक्ष क्रोध करे, अशांत हो, आप शांति सागर को याद करें। शांति का बल उनको दे। हे आत्माएं, शांत हो जाओ। शांति सागर बाबा आपके साथ है। जैसे सागर के समीप जाते हैं, सागर की लहरें ऊंचा ऊंचा उठकर स्पर्श करते हैं, ऐसे बाबा की शक्तियों को दूर दूर तक फैलता अनुभव करें। 3 बार अपने को बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम